पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, फेसबुक पर झूठी और मनगढ़ंत खबरों की निशानदेही के लिए फेसबुक इंतजामिया ने नया टूल मुतारिफ करवा दिया है, जो आपको खबर की सच्चाई को परखने के लिए कारामद टिप्स से आगाह करेगा। अमेरिका, फ्रांस और दीगर कई ममालिक में शुरू किए जाने वाले इस इक़दाम के तहत फेसबुक की न्यूज़ फीड पर एक टूल अवेयरनेस डिस्प्ले शामिल किया गया है। जब इस टूल पर क्लिक किया जाएगा तो सारिफ के सामने एक विंडो आ जाएगी, जिसमें से खबर की सदाकत परखने के मुआवन कुछ टिप्स बताई जाएंगी। फेसबुक की जानिब से शाये किए गए ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक इन टिप्स में सारिफ को मज़कूरा खबर का वेबसाइट एड्रेस चेक करने और दीगर ज़राए से खबर को ढूंढने समेत दीगर टिप्स शामिल होंगी। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि फेसबुक पर झूठी खबरों का तनाज़ा इस वक्त सामने आया था जब अमरीकी सदारती इंतखाबात में फेसबुक पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और कहा गया था कि फेसबुक ने झूठी खबरें फैलाकर इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हुआ और वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश की। तनाज़े के बाद इंटरनेट के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी इस हवाले से अहम कदम उठाते हुए खबरों का सफ़ा तब्दील करने का फैसला किया था। गूगल ने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर खबरों की तलाश के लिए तरतीब दिए गए सफ़ा इन द न्यूज़ का नाम बदल कर टॉप स्टोरीज करने का फैसला किया था। गूगल के मुताबिक इस इक़दाम के बाद सर्च इंजन इससे बड़ी ज़िम्मा हो जाएगा कि इस पर तलाश की जाने वाली खबरें दुरुस्त हैं या गलत। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे एरिका के बारे में, जो एक खूबसूरत रोबोटिक लड़की है। एरिका के मुताबिक वो 23 साल की है। इसकी सबसे अहम खुसूसियत इसका असल इंसानों जैसा होना है। नाज़रीन, एरिका एक समझदार रोबोट है। वो किसी भी इंसान की तरह गुफ्तगू कर सकती है। वो लोगों की बातों पर तबसरे भी कर सकती है। एरिका को हिरोशी एजग्रो नामी साइंसदान ने बनाया है। हिरोशी और इसके साथ ही डैलन को इंसानी फितरत में काफ़ी दिलचस्पी है। इसी वजह से उन्होंने एरिका को बनाने का फैसला किया। एरिका के बनाने के प्रोजेक्ट को जापान का सबसे महंगा साइंसी प्रोजेक्ट समझा जाता है और एरिका अपने ऊपरी जिस्म के 20% हिस्से को हिला सकती है और वह भी अपने बाजू और टांगे नहीं हिला सकती। इसकी जिल्द सिलिकॉन से बनाई गई है और इसमें 16 चैनल के 2 माइक्रोफोन एरे हैं। इनसे वो अंदाज़ा लगाती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और इनसे ये भी अंदाज़ा लगा लेती है कि इसके सामने बैठे हुए अफराद में से कौन बात कर रहा है। इनमें 14 इंफ्रारेड डेप्थ सेंसर्स भी हैं। इनसे पता चलता है कि कमरे में लोग कहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, एरिका में लोगों को शनाख्त करने की काबिलियत भी है और एरिका की आवाज़ भी काफ़ी हद तक इंसानों से मिलती जुलती है। बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये किसी रोबोट की आवाज़ है। एरिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ख्वाहिशात के बारे में भी बताया और एरिका का ये कहना था उस इंटरव्यू में कि उसको ये उम्मीद है कि एक दिन वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की दुनिया देख सकेगी। एरिका का कहना है कि रोबोट इंसानों के बच्चों की तरह होते हैं। मुस्तकबिल में रोबोट इंसानों के बीमार या बूढ़े होने पर उनकी मदद करेंगे। ये इंसानों की मुश्किल कम करने में भी उनका हाथ बटाएंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी पॉइंट से ही अगली खबर शामिल करेंगे। साइंसदानों ने 2 जवां साल सितारों के दरमियान शदीद टक्कर की ड्रामाई तस्वीर ली है, जिसमें एक दूसरे की कोकबी नर्सरी तबाह होते नजर आई है। सितारों के तसादुम का ये वाक़या ओराइन नामी कहकशां में हुआ है और ये धमाका तकरीबन 500 साल कबल हुआ था, जिससे गर्द और गैस बिखर गई थी। मुहक्किकीन का ये कहना है कि उनकी टक्कर से इस कदर तवानाई पैदा हुई थी जितना हमारा सूरज 1 करोड़ साल में पैदा करता है। इस तसादुम की तफसीलात साइंस के मारूफ जरीदे एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में शाया हुई है और साइंसदानों का ये कहना है कि नए सितारे इस वक्त पैदा होते हैं जब वसी पैमाने पर गैस के बादल अपनी ही कशिश शकल के तहत अपने आप में सिमटते चले जाते हैं। हमारी ज़मीन से 1500 नूरी साल की दूरी पर एक बड़े खित्ते में कई जमा साल सितारे बनने लगे हैं, जिसे ओराइन मॉलिक्यूलर क्लाउड 1 का नाम दिया गया है। कशिश शकल इनको एक दूसरे की जानिब तेज़तर होती हुई रफ्तार के साथ 500 साल कबल तक खींचती रही, जिसके नतीजे में 2 जवान साल सितारे या तो एक दूसरे में समा गए या फिर टकरा गए, जिससे शदीद ताकतवर धमाका हुआ और इसके नतीजे में गैस और गर्दो गुबार के मलबे भारी फिजा में 150 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से निकले। सन 2009 में साइंसदानों को इस धमाके का सिर्फ एक इशारा मिला था, लेकिन अब शुमाली चिली में मौजूद एल्मा टेलीस्कोप से साइंसदान इस वाक़े के हाई रेजोल्यूशन तस्वीर देखने के अहल हो सके हैं। इस तहकीक के सरबराह मुहक्किक और कोलोराडो के प्रोफेसर जॉन हेली ने ये कहा है कि हमने 4 जुलाई को अब तक की इस पुरसुकून कोकबी नर्सरी में आतिशबाजी का मुजाहरा देखा, जिसमें हर सिमत बड़ी बड़ी किरणें फूट रही थी।
जी अगली खबर शामिल करेंगे नई दिल्ली से। नाज़रीन, पुलिस को भारतीय जंगल से एक लड़की मिली है जो बंदरों के साथ रहती है। भारतीय जंगल में बंदरों के ग्रुप के साथ रहने वाली एक लड़की मिली है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। उसकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है। लड़की जनवरी में जंगल से मिली थी तो ये बोल भी नहीं सकती थी। इसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे और वो कम खुराक मिलने की वजह से निहायत ही लागर थी, जिसके बाद लड़की को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल पहुंचा दिया गया था। सरकारी अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट DK सिंह का ये कहना था कि लड़की का रवैया एक जानवर ही की तरह था। वो अपने दोनों हाथों और पांव पर चल रही थी और ज़मीन पर पड़ी हुई खुराक मुंह के साथ उठाकर खा रही थी, लेकिन अब इलाज के बाद वो आम इंसानों की तरह चलने फिरने लगी है और अपने हाथों से खाना भी खाने लगी है। पुलिस लड़की को शनाख्त करने की कोशिश कर रही है और इसके वालिदैन कौन हैं और वो कैसे जंगल में बंदरों के दरमियान रह रही थी, ये सब भी पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस अफसर दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कुछ लकड़हारों ने जंगल में बंदरों के एक ग्रुप के साथ रहने वाली इस लड़की को देखा था और पुलिस को इत्तला दी थी कि उन्होंने बताया कि लड़की बरहना हालत में थी और बंदरों के ग्रुप के साथ बिल्कुल मुतमईन थी। अगली खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाज़रीन, बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने फिल्म दंगल को पाकिस्तान में रिलीज करने से इनकार कर दिया है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल पाकिस्तान रिलीज नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म दंगल के प्रोड्यूसर और आमिर खान के सामने शर्त रखी थी कि फिल्म से हिंदुस्तान के कौमी तराने और तिरंगे से वाबस्ता 2 मनाजिर हटा दिए जाएं, जिसके बाद बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने पाकिस्तान में फिल्म दंगल को रिलीज करने का इरादा तर्क कर दिया था। तर्जुमान का ये कहना है कि पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड का ये मुतालबा नामुनासिब है, जबकि पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड के सरबराह मुबश्शिर हसन का सोशल मीडिया पर यह कहना था कि बोर्ड ने फिल्म से 2 सीन काटने का इज्तिमाई फैसला किया था। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स पर मुनहसर करता है कि वो फिल्म दंगल रिलीज करते हैं या नहीं। याद रहे कि फिल्म दंगल को पहले ही पाकिस्तान अपने यहाँ रिलीज करने से इनकार कर चुका था और कहा जा चुका था कि फिल्म के ख़िताम पर हिंदुस्तान की फतह के वक्त कौमी तराना है और ये किसी भी हाल में पाकिस्तान में कबूल नहीं है। इसके बावजूद आमिर खान और फिल्म मेकर्स ने पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड से नजर सानी का मुतालबा किया था। यहाँ ये बात ही वाज़ेह है कि उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस भारतीय फिल्म एसोसिएशन ने भारत में पाकिस्तानी फनकारों के काम पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान ने भी बॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी आयद कर दी थी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।